मैंने तो कर लिया रामलला के आने की तैयारी और आपने? क्या नाम है भाई? पहन गया पीछे बैठ गया। के आने की खुशी में क्या क्या तैयारी कर रखी है और कल मैंने कुछ सोचा है, होप सो वो हो जाए और मैं चाहती हूँ कि वो होगा। बाल्टी तसला जेब में डाल लो, जेब में डाल लो। 100 रुपए का और ये जो है अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, साग पात काट रहा हूँ, अभी आटा गूंद बड़ी हो गई है। अरे भारी स्वागत करती हूँ अपने नए व्लॉग में। होप सो आप सभी लोग ठीक होंगे और मेरा आप सभी को दिल से प्रणाम। सुबह के नाश्ते की हो रही है तैयारी और आज है संडे और यहाँ सबसे पहले मैं बना रही हूँ प्रतिष्ठा का फेवरेट यानी कि मेरी बेटी के फेवरेट पनीर के पराठे। तो यहाँ पे फटाफट से मैं पनीर के पराठा उसको दे देती हूँ क्योंकि वो सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाती है पढ़ाई के चक्कर में। तो सबसे पहला पराठा मैं उसी का बना रही हूँ, फिर उसके बाद बनाऊँगी मैं डैडी का। और आज घर में मुझे बहुत सारा काम करना है क्योंकि कल कोई आने वाला है। आप बता सकते हैं कि कल कौन आने वाला है? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एडवांस में दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कल हमारे रामलला जी आने वाले, उसके उपलक्ष्य में मैंने अपने घर को थोड़ा बहुत सजाया है और मैंने सोचा वो जो मैंने सजाया है वो मैं आपके साथ साझा करूं। तो सबसे पहले मैंने अपने द्वार में ये माला लगाई है जिससे एक कील से टूट गया है, तो मैं इसको दोबारा जोड़ूंगी। इस द्वार में भी मैंने अपनी माला लगाई है। सारे गणपति जी को मैंने माला पहना दी है। इस तरीके से मैंने अपनी रेलिंग भी सजा रखी माला से क्योंकि कल दिवाली है और मैंने ऊपर भी लाइट वाली माला लगा दी है। ये वाले टब पे हमारे वहाँ इसको गेरू बोलते हैं, इसके एपर देते हैं, तो मैं ये गेरू के एपर दूंगी अपने मेन गेट पे। तो ये मैंने भिगा दिया, अब ये पूरा भीग जाएगा और यहाँ पे गेरू के से मैं लीपूंगी और उसके बाद चावल के आटे के साथ इसमें एपर दूंगी। आप भी मुझे बताइए कि आपने रामलला के आने की खुशी में क्या क्या तैयारी कर रखी है और कल मैंने कुछ सोचा है, होप सो वो हो जाए और मैं चाहती हूँ कि वो हो करके। अगर वो होगा तो मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताऊंगी, बट अभी के लिए कुछ नहीं बता सकती। अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि कल कौन आने वाले। कल है रामलला आने वाले। अयोध्या नगरी पूरी तरह सजी है और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम इस बार अपना घर इस कदर सजाएं कि मानो दिवाली है। वैसे तो आज हमारे लिए है ही दिवाली क्योंकि रामलला जो आने वाले हैं। तो मैं तैयार होके जा रही हूँ मेले में। आज है संडे और आज डैडा काम से जल्दी लौट आए थे और डैडी एक बार भी मेले में नहीं गए हैं। तो आज उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं बच्चों और तुम्हें लेके जाऊंगा मेले। तो हम लोगों की सवारी निकल गई है मेला देखने को। अब मेला है तो भीड़ तो होगी होगी, बस इस कदर भीड़ को मतलब बैलेंस करना मेरे तो बस की बाहर थी। और फिर मेरे साथ थे दो प्यारे प्यारे मेरे छोटे बच्चे। थैंक गॉड अभी साथ में डैडा है। मन्नत तो डैडा के साथ थी बट वसीस को पता नहीं क्या हो गया था। जैसे ही उसने मेले में एंटर किया उसको हल्का सा फीवर हो था। फिर वो थोड़ा सा भी अपसेट हो गया था क्योंकि जब बुखार आता है तो इतने हल्ले गुल्ले से सर में दर्द बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उस वजह से वो इन्जॉय नहीं कर पाया, तो मैंने उसे गोद में ले लिया था। गोद में लेने के बाद कभी कभी तो वो ठीक हो रहा था बट कभी कभी उसे बुखार कुछ ज़्यादा ही आ जा रहा था। तो ये है नदी जहाँ माघ और हर महीने में यहाँ पे स्नान करने के लिए हर श्रद्धालु आते। और इस पत्थर में इतनी अच्छी भोलेनाथ की मूर्ति थी, मानो कि उसे देखने का ही मन करता है। हम बस थोड़ी देर के यहाँ पे रुके और भगवान जी का थोड़ा सा ध्यान लिया। उसके बाद मैं गई थी एक जगह, तो चलो मैं आपको ले चलती हूँ। ये वाली मूर्ति मेरे अंकल यानी कि मेरे चाचा ससुर ने बनाई है, जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी मूर्ति की प्रतिमा को देख के जो उन्होंने अपने हाथों से बनाई थी तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था। थोड़ी टाइम में यहीं पर ही खड़ी रह गई और इसकी अच्छी सी वीडियो बनाई क्योंकि लग रहा था कि हाँ अंकल हमारे साथ ही हैं। उसके बाद एक घड़ी की दुकान देखी। अब बच्चे हैं तो ज़िद तो करेंगे और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि इनकी हर ज़िद डैडा पूरी कर लेते। हमें पता है कि ये वॉच यूज़लेस है लेकिन बच्चे नहीं समझ सकते, तो हमने इनके लिए यहाँ पे दोनों बच्चों के लिए ली वॉच।
तो अभी हम बैठे हैं ड्रैगन ट्रेन में। ये वाली ट्रेन का नाम मुझे वशिष्ठ ने बताया था। वशिष्ठ को था तो फीवर, लेकिन अभी वो थोड़ा ठीक फील कर रहा था, तो उसने कहा मम्मा मुझे ट्रेन में भी बैठना है। तो हम भी बैठ गए अपने बच्चों के साथ ट्रेन में। वैसे तो बच्चे अकेले बैठ सकते, लेकिन वशिष्ठ को फीवर था, मुझे लगा कहीं उसे चक्कर ना जाए, इसलिए हम दोनों भी इनके साथ बैठ गए। सीरियसली ट्रेन में बैठ के बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो दवाई पर बच्चे कभी कभी तो ठीक हो जाते, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि उन्हें करना क्या है। था तो इसको फीवर, लेकिन यहाँ बच्चे सभी जंप कर रहे थे, तो इसका भी मन था। ज़्यादा तो उसने जंप नहीं करी, बट थोड़ा बहुत इसका मन था, तो ये एंजॉय कर रहा था। होप सो ये ठीक हो। और अभी इसका फीवर थोड़ा बहुत कम है। मेले में मिली मानू को मानू की फ्रेंड, और मुझे मिली मेरी फ्रेंड। फिर पता नहीं ये दोनों इस शॉप में क्यों रुके, मेरे भी समझ से परे। बाद में जाके पता चला कि मानू यहाँ पे नाक छिदा रही है, और मैंने तो इसे मना किया था कि नाक मत छिदा, पर पता नहीं इन्होंने ये भैया को देख के मानू ने डैडी से क्यों बोला कि मुझे नाक छिदानी है। तो यहाँ पे ये लगी है नाक छिदाने के लिए। और जैसे ही उन्होंने नाक छिदाई तो ये हल्का फुल्का रोई, लेकिन उसके बाद इसने खुद बोला कि मम्मा मुझे दर्द बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैंने तो उसे मना ही किया था कि नाक मत छिदाओ, बट बच्चे हैं ना, बच्चों का मन कहाँ मानता है। उसके बाद ये बड़ी हैप्पी फील कर रही थी कि इसने कहा कि नहीं मम्मा अब मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं है। डैडा भी इसको देख के थोड़ा होपलेस हो गए थे, बट कोई नहीं, इस बार तो इसकी नाक छिदी गई। फिर इनको हम लेके आए एक रेस्टोरेंट में, जहाँ इन्होंने भरपेट खाना खाया और अच्छे से अपना स्नैक्स एंजॉय किया। मानो इतनी मिर्ची तो नहीं हो रही जितना इतना चीनी पिलाने के बाद भी हो रही है, तो उसको भी खा ले जो चीनी खा। हाँ पहले खा ले। आ गई हूँ मेले से। थोड़ा बहुत मैं घर का सामान लेके आई हूँ, और साथ में प्रतिष्ठा की आज नाक छिदा रही थी। मैं तो बिल्कुल भी छिदाने के उसमें नहीं थी, बट उसने खुद ही बोला डैडा से छिदा दो करके, और मैंने उससे बोला घर वालों को मत बताना, वो नोटिस करते हैं नहीं, और हम भी देखते हैं उनका कैसा वो होता है, मतलब किस प्रकार से वो अपना एक्सप्रेस करते हैं। बाबा मम्मी कहाँ हैं? मम्मी है मम्मी ना, गडेरी की सब्जी बना रहा हूँ। मम्मी घास लेने गई है। अच्छा। और ये जो है अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, साग पात काट रहा हूँ। अभी आटा गूंदूंगा। आटा तो हमारा पापा 2 हफ्ते तक गूंदा ही है। 2 हफ्ते तक हमें गूंदने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं। मम्मी अच्छी लगती तुझे? मुझे तो अच्छी लगती है, लेकिन ठूस ठूस के आई हूँ अपना पेट, ज़्यादा नहीं बढ़ाना। बाल्टी नहीं है, लेकिन बाल्टी में मैंने जलेबी नहीं लाया ना, मैं कुछ नोटिस नहीं करा। हल्का सा हाँ हाँ, मैं थोड़ी छिदवा रही थी, इसने खुद ही बोला, भानु ने कहा छिदवा ले। एक मशीन टाइप की होती है ना, ऐसे लगा रही है, ठंडा हो जाता है ना। यार मन्नत बड़ी हो गई है। अरे बारी चलिए वो काट ले। वो बुझ गया था। ये देख पहले खुद ही ऊपर हो जा रही हो, तो आप मुंह से लगाओ ना। मान दादी को देना। पापा अब देखना, पापा देखो तो सही। अभी नहीं उठी वो स्लाई चाय। ये है रात का समय, और कल रामलला यानी कि दिवाली है, तो मुझसे जितना हो सका मैंने अपना घर लाइट से सजाया है। साथ में जब भी हमारे घर में कोई शुभ कार्य होता है तो हम एपण और गेरू से देते हैं एपण, जिसमें ये वाली मिट्टी को हम लोग कहते हैं गेरू, और इसको बनाते हैं हम चावल के आटे को पीस के सिलबट्टे में। उसी के जब
गाढ़ा सा पेस्ट बन जाता है, तो उसी के हम देते हैं एपड़। तो कल तो बहुत ही शुभ अवसर है, तो मैंने सारे और लक्ष्मी जी के पैर बनाए हैं। यहाँ तुलसी मंदिर में भी मैंने एपड़ दे रखे हैं और यहाँ पे भी मैंने लाइटिंग करी है। ये देखिए, गले को भी मैंने रेलिंग को थोड़ा फूलों से सजाया है। दोनों धेलियों में दिए हैं एपड़, यहाँ भी और यहाँ भी। हर रविवार की शाम को हमारे वहाँ एयर फ्राई ज़रूर ओपन होता है और आज हमारे घर पे बनते फ्रोज़न, जहाँ मैंने बच्चों के लिए और इनके लिए कुछ बनाए स्नैक्स। और घर में पहली बार मैंने बनाई स्वीट कॉर्न चाट, जो डैडी को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। कॉर्न मैं मार्केट से लेकर आई थी, बट मैं कम क्वांटिटी में लेकर आई थी क्योंकि मुझे पता नहीं था किस प्रकार बनाते। अब मैं बाज़ार जाऊँगी तो ज़्यादा लेते हुए आऊँगी क्योंकि ये सबको बहुत पसंद आई। इसी के साथ अपनी ब्लॉग को करती हूँ एंड। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और कल दिवाली है, याद रखिएगा कि कल अपना घर हमने बहुत सजाना है। और आप सभी को एडवांस में हैप्पी दिवाली।